बिहार में हूँ आपके साथ मिथिलेश कुमार। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का अमौर प्रखंड सह अमौर विधानसभा के भावी प्रत्याशी जन स्वराज श्री लड्डू साहब के साथ विधानसभा को लेकर कुछ खास बातचीत। सर, अपना परिचय बताया जाए। मैं शाहबुज़्ज़मा भारतीय उर्फ लड्डू जी। जिला परिषद 30 अमौर पूर्णिया बिहार। सर, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सर आपका भी। सर, आप जन स्वराज पार्टी के किस पद पर पदस्थापित हैं? मैं जन स्वराज के जिला सचिव एवं संस्थापक सदस्य पूर्णिया। जी। भावी प्रत्याशी अमौर विधानसभा 56 से हैं आप। जी, भावी प्रत्याशी 25 के विधानसभा चुनाव में आप प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे हैं। जी। सर, सामने जो विधानसभा चुनाव है जिसमें आप प्रत्याशी जन स्वराज की ओर से हैं, आपके इस विधानसभा क्षेत्र में सर बहुत सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं सर। जैसे अभी वर्तमान विधायक हैं AMIM के अफसरुल इमान, पूर्व विधायक थे सर आपके जलील मस्तान। इन लोगों के शासनकाल में आपके क्षेत्र की क्या स्थिति बनी थी सर? इस पर थोड़ी सी परिचर्चा आप दर्शकों को बताइए सर। 1980 में हमारे नाना मुइजुद्दीन साहब जी विधायक थे। जी उनको हराया गया। जी। आपके जलील मस्तान साहब कांग्रेस का अभी प्रत्याशी हैं। जी। वो जाति के नाम पर उन्होंने उनको हराया। जाति के नाम। लेकिन काम की जहाँ बात हो, उन्होंने रेफरल हॉस्पिटल बनाया, रजिस्ट्री ऑफिस लाया, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय बनाया, किसान पहाड़िया कॉलेज बनाया, वैसा पुल का स्थापना किया। ये आपका क्या कहते हैं, ये नहीं पलसा पुल बनाया। मछट्टा में भी आपका PSC बनवाया। ये मुख्य रूप में उनका काम था। इसके अलावा बहुत सारे गरीब परिवार के लोगों को जो साल में 5 नौकरी MLA के तरफ से उस समय होता था, वो भी उन्होंने देने का काम किया। किसी तरह की कोई भी भ्रष्टाचारी का नाम निशान तक नहीं था उस समय। जी। और उसके बाद जाति और पार्टी का जो समीकरण इस विधानसभा को जो नसीब हुआ है, वो तब से लोगों का नसीब खराब है। जी। क्योंकि ये आप अच्छी तरह जानते हैं, जब हम दुआ मांगते हैं कि मेरी जाति का MLA हो जाए, तो फिर इसके बाद आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप क्षेत्र के बदहाली से या किसी समस्याओं से आप निजात पाने की तमन्ना पालें। ये बात हमारे प्रशांत किशोर जी ने हम लोगों को सिखाया कि हम जो चीज़ जिस विधायक को या जो MP को या किसी पार्टी को हम बोलते हैं, वो तो करती है, लेकिन वो सपना ही वो अपना तैयार करके भेजती है कि ऐसा चीज़ आप मांगिए जिससे कि आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मत मांगिए। जी। तो इस बार हम लोग जो इस क्षेत्र में जो हवा और लहर या जिस तरह की संभावनाएं पैदा चाह रहे हैं, वो हम लोगों का बिल्कुल हटके है। आज पूरे देश में सभी पार्टियों ने जाति का टैग लगा दिया। कोई यादव की पार्टी है, कोई मुसलमान की पार्टी है, कोई हिंदुत्व की पार्टी है, कोई जो है अफसरशाही का पार्टी है, कोई क्रिमिनल की पार्टी है ना। सब लोग नाम ही भी वैसे, कोई एक आदमी पार्टी बनाया है तो हम फौजी की पार्टी है, मतलब एक जाति विशेष की पार्टी सर। लेकिन अभी बिहार में पहली बार आपने प्रशांत किशोर जी का नाम सुना होगा। उन्होंने एक नया आयाम जोड़ने का काम किया राजनीति में कि क्षेत्र के अंदर में जो समाज बसता है उसमें जितनी भी जातियां हैं और जितने भी समुदाय हैं और जितने भी तबके के लोग हैं, उन पैदल यात्रा के माध्यम से उनकी समस्याओं को सुनने का काम। और इस सारी समस्याओं सवाल सर आपके साथ। जी। आप भावी प्रत्याशी हैं सर जन स्वराज की ओर से। जितने भी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं सर, सभी के अपने अपने मैनिफेस्टो हैं सर। आपका क्या सर पार्टी का मैनिफेस्टो है या आपका अपना मैनिफेस्टो है क्षेत्रवासियों के लिए? क्योंकि ये पार्टी आपके क्षेत्र की जो स्थिति है सर, ये कटान नदी कटान की समस्या से ग्रसित क्षेत्र है सर। चूँकि प्रशांत किशोर जी एक सलाहकार है जी, वो कोई पार्टी नहीं, वो एक सलाहकार है जी। उन्होंने 2-2.5 साल पहले उन्होंने
सारी जितनी भी पार्टी और जाति वाले लोग थे उसको मना कर जी कि अब मैं अपना सलाह बिहार की जनता को दूँगा। तो वैसे हालात में उन्होंने पैदल यात्रा किया और लोगों से, जनता से जब रूबरू हुए तो जनता ने उनको जो समस्या दिया उसमें 5 जो है मैनिफेस्टो उन्होंने आम तौर से लोगों से मुंह से सुना और उस पर उन्होंने उसी मैनिफेस्टो को उन्होंने हमारे पार्टी का मुख्य एजेंडा बना करके पेश किया, जिसमें पहला है युवाओं का पलायन रोका जाना, जिससे बेरोजगारी की समस्या और गरीबी की समस्या सब जुड़ी है। जितने भी बैंकों में हमारे यहाँ के लोग पैसा जमा करते हैं, ये पैसा गुजरात के फैक्ट्री मालिक या बड़े पूंजीपतियों को लोन दे करके उनको बढ़ाने का काम किया जाता है, लेकिन उसी पैसे से यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई प्लान नहीं है बिहार सरकार का। जी तो उसके लिए हमारे प्रशांत किशोर जी कहा कि सबसे पहले श्रम शक्ति जो है वो यहाँ रोकी जाए। जी जब श्रम शक्ति रुकेगी तो कोई भी पैसा यहाँ लगाएगा। दूसरे राज्यों के और दूसरे देशों का पैसा जब बिहार में लगेगा और श्रम शक्ति यहाँ रुकेगी, तब यहाँ पर एक नया जो है इतिहास रचा जाएगा। जी दूसरा हमारा मैनिफेस्टो है वृद्धों और लाचारों को जो सरकार वृद्धावस्था पेंशन दे रही है 400 रुपया, ये बहुत बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। जितने लोगों को आज तक मिल रहा है वृद्धा पेंशन, आधा से ज़्यादा लोगों का वृद्धा पेंशन रुका हुआ है। जी आधार कार्ड से लिंक नहीं है। अब तो जाड़े में कम्बल को भी लोग लिंक करने का दावत दे रहे हैं कि जब तक वो लिंक नहीं होगा जी। तो उनकी सर्दी नहीं खत्म। जी तो उसी तरह से ये वृद्ध और दिव्यांग है, उनको वृद्धावस्था देने के लिए अब आधार से लिंक नहीं होगा तो उसको वृद्धा नहीं मिलेगा। जी अगर मिल भी गया उस नसीबी से जी। 400 रुपया, जी। ये हमारी विडम्बना है कि पूरे देश में जिस तरह की भ्रष्टाचारी चरम पर है और जहाँ पर महंगाई बहुत उफान मार रही है, जी। वहाँ पर 400 रुपये में क्या कोई डॉक्टर किसी मरीज को देखेगा? एक वृद्ध व्यक्ति के लिए सबसे अहम चीज होता है बीमारी का इलाज। क्या 500 रुपया से कम कोई डॉक्टर लेता है? अगर 400 रुपया उसको दिए हैं आप, तो क्या वो डॉक्टर को देखेगा? क्या वो दवाई ले पाएगा? तो ऐसे वृद्ध लोगों को मरने के लिए ये सरकार छोड़ दी है। ऐसे स्थिति में हमारे प्रशांत किशोर जी ने, जनसुराज ने ये घोषणा की है कि वृद्ध और जो लोग भी वृद्धा पेंशन पाने वाले हैं, मेरी सरकार आते ही 2000 रुपये की घोषणा मैं तुरंत करूंगा और तुरंत इम्प्लीमेंट करूंगा नवंबर दिसंबर के बाद। सर, रुक प्रशांत किशोर जी के रुक जाइए। इस बयान के बाद रुक जाइए। सबसे पहले तीसरा बात है महिलाओं को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने की बात हमारे सरकार के बाद माध्यम से की जा रही है, जिसमें आज बिहार सरकार ही नहीं पूरा केंद्र सरकार ही ठगने का काम कर रही है। 2% माहाना ब्याज के दर से 12 महीने का 24% ब्याज महिलाओं का को दे करके ऋण सबको फंसा लिया गया है। उसके साथ शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, सामाजिक शोषण किया जा रहा है। जो लोग उसमें ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, उसके आंगन में बैठ करके जब तक वो पैसा नहीं दे रहा है तब तक वो उठ नहीं रहा। तो ऐसी परिस्थिति से उभरने के लिए हमारी पार्टी ने सस्ता ऋण का मतलब है 4% सालाना ब्याज दर से उनको दिया जाएगा, साल में एक बार अपडेट किया जाएगा, ताकि उसको ये मौका मिले कि वो कमा के कुछ ब्याज भर सके, न कि उसका शोषण किया जा सके। चूँकि सेंट्रल बैंकों में या राष्ट्रीय बैंकों में ये धारणा है कि 8% से 12% ब्याज पर काम होता है। जब बिहार सरकार गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए काम करेगी तो मात्र 4% सालाना दर के हिसाब से देगी। चौथा आपका आता है बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था करना, जो हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हर वो नागरिक जो इस देश का आधार कार्ड है या पहचान पत्र का आधारक है, उसको ये मौलिक अधिकार है, उसको शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। तो ये मैनिफेस्टो है कि अगर स्कूलों में शिक्षा नहीं हो रही है, किताबें नहीं मिल रही हैं, कलम नहीं मिल रहा है, तो कोई भी गरीब ये लेवल होगा कि आप ब्लॉक में जाकर के आप अप्लाई करेंगे, जिस भी अंग्रेजी स्कूल या बच्चे स्कूल में आप एडमिशन कराएंगे, उसकी जो खर्चे होंगे उस खर्चा सरकार को देना बाध्यता होगी। तो ये व्यवस्था जब आएगी तो स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है उसको सुधारने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। जी, तो ये हुआ विश्व स्तरीय शिक्षा का निर्माण। पांचवा है आपको किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए, और लोग घोषणाएं करते हैं कि डबल कर देंगे, ये कर देंगे, तो हम कह रहे हैं किसानों का दुगना आप कैसे कीजिएगा? कोई आपके पास प्लान नहीं है, हमारे पास प्लान है
कि मनरेगा आज भ्रष्ट स्थिति में जूझ रहा है, जिसके लिए जो भी का आपका प्रोजेक्ट है वो फेल होता दिख रहा है। तो उसमें जो मजदूरों का असल योजना था कि उसको 100 दिन का रोजगार मिले, तो क्यों नहीं किसानों से उसको जोड़ करके उसको मदद किया जाए। जो कमज़ोर किसान है, जो महिला किसान है, जो वृद्ध किसान है, उसको 100 दिन की गारंटी वाले योजना से जोड़ करके उनके खेती को सशक्त किया जाए और उसकी फसल की आमदनी को दुगनी बनाया जाए। ये हमारा मेन मैनिफेस्टो है। 5 मैनिफेस्टो आपने बताए हैं सर, अब दर्शकों को बताया, आपने बिहार की जनता को बताया। सर वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा ये घोषणा की गई है, आपके जो पार्टी के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर सर, उनका सर मेरे चैनल पर बारंबार स्टेटमेंट आता रहता है सर, आप देख सकते हैं, आप देखते भी होंगे सर। सर जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां के विधायक हैं अभी वर्तमान में राघोपुर विधानसभा, वहां से सर आपके पार्टी का निर्णय हुआ कि आपके संस्थापक को उसी विधानसभा से लड़ाया जाना है। अभी आपके पार्टी में टिकट लेने को लेकर, प्रत्याशी के चयन को लेकर लगातार आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। नहीं, प्रक्रिया चल रही थी ना सर। सर आप एक बात बताइए, कल जो आपके प्रशांत किशोर जी का ये अमौर में आगमन है, इस आगमन का उद्देश्य क्या है? दर्शकों पर, जनताओं पर, मतदाताओं पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, आपने जहाँ तक बताया कि टिकट को लेके या लड़ने को लेके, मैं उतना बड़ा पदाधिकारी नहीं हूँ और मैं पार्टी का एक छोटा सा अदना सिपाही, और ये इसके लिए सभी राज्यों में, सभी मतलब के ज़िलों में और बहुत सारे पदाधिकारी अधिकृत हैं, उनको सर्वे के माध्यम से और पदाधिकारियों के माध्यम से सर्वे रिपोर्ट जाना है, वो सब सर्वे रिपोर्ट जा रहा है और पार्टी का ये प्राइम है कि अभी बहुत जल्द ही उनका घोषणा भी कर देना है। जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का लड़ने का सवाल है, तो प्रशांत किशोर जी के बारे में हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस तरह के बात हम लोगों को बता रहे हैं, अब वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लोग लड़ाएगा कि नहीं सर, पार्टी अगर निर्णय करेगी कि मुझे राघोपुर विधानसभा से ही लड़ना है तो मैं वहीं से लड़ूंगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए नहीं कर सकता हूँ, ये जो है और पार्टियों की जब जमीन खिसक रही है तो वो सोचता है कि किसी पहले होता था, अंग्रेज बोलता था कि मतलब कि एक इंडियन कमाता है और 7 इंडियन खाता है, तो एक इंडियन को मार दो, 7 इंडियन अपने आप मर जाएगा। तो कहीं ये पार्टी का अंग्रेजों की चाल तो नहीं है कि प्रशांत किशोर जी को कहीं से लड़ा दो और सब मिल करके उसके बिरनी की तरह उस पर चढ़ जाओ, क्योंकि अभी बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी में कोई भेदभाव नहीं रहा, सब एक है जी, जनता के प्रति सब एक है। जनता का किसी तरह वोट लेके आओ और ऊपर में जाके सरकार बनाओ, फिर 5 साल जनता को रोना और बिलखना ही रह जाता है तकदीर में। तो ऐसे परिस्थिति में ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की चाल भी हो सकती है, लेकिन हम लोगों का ऐसा कोई सूचना नहीं है, किसी तरह का हम लोगों को इसके बारे में जानकारी। सर 243 सीट विधानसभा, 243 बिहार विधानसभा, क्या सर आपकी पार्टी पूर्ण रूप से सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अभी तो फिलहाल घोषणा है, ये तो घोषणा है लड़ेंगे। अब ऐसा हो सकता है जैसा कि देखा गया वाराणसी में प्रधानमंत्री जी ने खदेर के कैंडिडेट को जो है उसका जो है कैंडिडेटरी जो है रिजेक्ट करा तब अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सक्षम बनाए। अब ऐसा अगर कहीं हो जाएगा तो एक आध दो ठो इधर उधर मान लिया रिजेक्ट करा दे, कुछ करा दे, तो वैसे परिस्थिति में तो एक आध तो छूट सकता है, लेकिन ऐसे तो इरादा पक्का है कि 243। सर जनसभा संबोधन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा ये लोगों को बताया गया है कि अगर मेरी सरकार आती है तो महिलाओं के खाते में प्रत्येक माह 2500 रुपये की राशि दे होगी। क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे आप? हाँ, प्रतिक्रिया हम यही करना चाहेंगे कि पिछले बार आपने सुना होगा चुनाव में कि 15-15 लाख रुपया खाते में आएंगे जी। जिस सरकार की बजट ही 15,000 करोड़ नहीं है तो 2500 रुपया देगा प्रत्येक महिला का, उसका बजट आप सोचें कि कितना होगा जी। उसके अलावा जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, उसके बाद जो है सुरक्षा है, ये सब लोगों के लिए कोई बजट बच जाएगा अगर आप दे दीजिएगा तो। ये बहुत झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। ये प्रशांत जी के एक बहुत बड़ा सपना था, जो सपना साकार होते हुए दिख रहा है। उसके लिए ये लोग अपनी ज़मीन बचाने के लिए ज़मीन के साथ सौदा किया जा रहा है। ये घोषणा नहीं है, ये छल है। सर आप बिहार के मतदाताओं को बताइए चैनल के माध्यम से
कि जो बिहार विधानसभा चुनाव है 25 का, इसमें कैसी परिस्थिति बननी चाहिए? दर्शकों को बताइए सर, देखिए, मतदाताओं को बताइए। मैं मतदाताओं से ये निवेदन करता हूँ जी कि आगामी आने वाले एक दिन बच गया है, कल बुधवार को 7 मई 2025 को दिन के 1 बजे जी पूर्णिया जिला के अमौर प्रखंड के हाई स्कूल मैदान में वो आ रहे हैं जी और जनता से सीधा संवाद करेंगे। जी उसमें क्षेत्र के सभी मुद्दों पर, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और रोजगार के अलावा ये गैर कानूनी बिल से लेकर के और सरकार की विफलता को दर्शाते हुए जनता के हालात को दर्शाएंगे और उस पर लोगों को जन जागरूकता पैदा करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों में जो निराशा की छा गई है, निराशा में एक आशा की किरण जागेगी। और हमको लगता है कि पूरे बिहार में एक विकल्प के रूप में जन स्वराज आना चाहिए। और मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आज अगर आप खुल के नहीं आए और अपने बातों को सामने नहीं रखे और वो आप उनके बातों को नहीं सुने, तो शायद आपको कल फिर पछताना होगा। बहुत सारे लोग पिछले चुनाव में एनआरसी को लेके वोट लेके चला गया, भ्रष्टाचारी दुगना हो गई। बहुत सारा लोग मुसलमान कह करके वोट लेके चला गया। सभी विभागों में जो है कमीशन खोरी जो है फिक्स हो गई है। और आप पिछले चुनाव में एनआरसी को लेके जो आप दिए, तो हम लोग जो है ना हिंदू रहे ना मुसलमान रहे, आप इंसान ही रहने के लायक न रहे कि आप जानवर जैसी स्थिति हम लोगों की व्याप्त है। क्योंकि हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, हम अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकते हैं, हम अपने भविष्य के लिए कोई सपना नहीं सजा सकते हैं, तो ये इंसान और जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए अगर हमको पूरे 5 साल के लिए दुरुस्त व्यवस्था चाहिए, तो कल आपको अमौर तक आना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और उनके बातों को सुने। और यहाँ सभी चीज़ों की व्यवस्था है और आपको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जब भी आएंगे, मैं आपसे कोई वादा नहीं लेने के लिए बुला रहा हूँ, मैं आपको राय मशवरा के लिए बुला रहा हूँ कि क्या जन स्वराज आपके सपनों को साकार कर सकती है या नहीं। धन्यवाद।